हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हम इस टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में गुट निरपेक्ष आंदोलनों के बारे में A to Z जानकारी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप उसे भी जरूर देखिएगा। इस पार्ट में हम लगभग 70+ MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमने इसमें समावेश किया है जहां से परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को वास्तविक गुट निरपेक्षता कहकर संबोधित किया गया? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आप प्रत्येक सवाल के प्रश्नों के उत्तर को गैस करिएगा। तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। मोरारजी देसाई जिनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को वास्तविक गुट निरपेक्षता कहकर संबोधित किया गया था। मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किसका यह मत रहा है कि भारतीय गुट निरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना असली गुट निरपेक्षता है? यह प्रसिद्ध कथन किस विद्वान का रहा? ऑप्शन ए श्याम नंदन मिश्र, ऑप्शन बी JN दीक्षित, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी KM पणिकर। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारतीय गुट निरपेक्षता सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है, अतः इसे संतुलित करना असली गुट निरपेक्षता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर रहा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के किस संस्थापक सदस्य की सदस्यता को निलंबित किया गया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी यूगोस्लाविया। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यूगोस्लाविया की सदस्यता को 1992 में निलंबित निष्कासित किया गया था। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में कितने सदस्य देश है? यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन या संगठन में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल है? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 129। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी 121। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में नेम में 121 सदस्य शामिल है।
121वां जो सदस्य शामिल हुआ है वो हुआ है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इसमें शामिल हुआ है। ये कब हुआ है? तो यह हुआ है आपका जनवरी 2024 में। जनवरी 2024 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन, जिसमें दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया है। तो वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 121 सदस्य शामिल है। ऑप्शन आपका भी राइट होगा। 2012 से लेकर दिसंबर 2023 तक इसमें 120 सदस्य शामिल थे और जनवरी 2024 में 121वें सदस्य के रूप में दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया है। और दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप से शामिल होने वाला एक देश है। वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप से 54 देश नेम के मेंबर है। 55 में से 54 देश नेम के मेंबर है। अगला सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पहली बार उपराष्ट्रपति ने किया? वह कौन सा शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व पहली बार उपराष्ट्रपति ने किया? 6वां, 10वां, 13वां, 17वां। क्या होगा इस 5 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। 17वां जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ 2016 में, यह हुआ है कराकस, वेनेजुएला में के मार्गिटिया द्वीप पर। वहां पर इस सम्मेलन में भारत की तरफ से पहली बार हमीद अंसारी जो कि उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने भाग लिया था इस 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। क्योंकि अधिकतर इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ही भाग लेते हैं भारत की तरफ से, लेकिन कुछ ऐसे अवसर आए हैं जिनमें प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है। उनके बारे में भी हम अलग से आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां आप इस जानकारी को पढ़ सकते हैं कि माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम हमीद अंसारी वेनेजुएला कराकस में मार्गिटिया द्वीप पर आयोजित होने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 17वें शिखर सम्मेलन 2016 में भाग लिया। यह पहली बार अवसर था जब कोई भारत का उपराष्ट्रपति इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कर रहा था भारत की तरफ से। और दूसरा अवसर भी हमें दिखाई देता है जब उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों के 18वें शिखर सम्मेलन 2019 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम का आयोजन 25 से 26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया था। यह दूसरा अवसर था जब भारत का उपराष्ट्रपति इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर रहा था भारत की तरफ से। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुए हैं 2014 से लेकर मई 2024 तक, इस अवधि में 3 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुए हैं जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग नहीं लिया है। यानी कि मई 2014 से लेकर मई 2024 तक इस अवधि में 3 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुए जिनमें
भारत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भाग नहीं लिया है। उनकी जगह उनके कार्यकाल में पहली बार हमीद अंसारी जी ने भाग लिया, दूसरी बार 18वें इस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में एम वेंकैया नायडू जी ने भाग लिया, और जो उनके कार्यकाल का तीसरा जो सम्मेलन आयोजित हुआ जनवरी 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुआ, उसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया है। तो इस प्रकार मोदी जी के कार्यकाल में 3 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों का आयोजन हुआ है, उनमें मोदी जी ने भाग नहीं लिया है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इससे पहले एक अवसर आया था 1979 में, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके समय उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। उनकी जगह उनके विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री श्यामनंद प्रसाद मिश्रा जी ने उसमें भाग लिया था। तो ये फैक्ट भी आपके नजरों में रहना चाहिए। श्यामनंदन मिश्र, जिन्होंने 1979 के हवाना क्यूबा में जो सम्मेलन हुआ था गुटनिरपेक्ष का, वहां पर उसमें उन्होंने भाग लिया था। तो पहली बार किसी विदेश मंत्री ने भाग लिया था, वो शिखर सम्मेलन था हवाना क्यूबा का, जो 1979 में आयोजित हुआ था। और दूसरी बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भाग लिया है 19वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, जो युगांडा की राजधानी कंपाला में जनवरी 2024 में आयोजित हुआ है, उसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। तो हम कह सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर 4 ऐसे अवसर आए हैं जिसमें किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सिक्स नंबर, निम्न में से किस विदेश मंत्री ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? निम्न में से किस विदेश मंत्री ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम नंदन मिश्र, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। क्या होगा इस 6 नंबर सवाल का राइट उत्तर? अभी हमने चर्चा की थी, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। यह समय है 1979 का। उस वक्त भारत के पीएम थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जो आयोजित हुआ था हवाना में। हवाना क्यूबा का एक शहर है, वहां पर यह सम्मेलन आयोजित हो रहा था। उसमें भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने भाग नहीं लिया था। उनकी जगह पहली बार किसी विदेश मंत्री ने, यह पहला अवसर था जब भारतीय विदेश मंत्री श्याम नंदन मिश्र ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और प्रधानमंत्रियों के लिए भी यह पहला अवसर था कि किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। और दूसरी बार यह अवसर आया है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने, जो 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में आयोजित हुआ, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था किसी दूसरे विदेश मंत्री ने। पहले थे श्याम नंदन मिश्र और दूसरे विदेश मंत्री रहे हैं कौन? एस जयशंकर। तो हम कह सकते हैं कि 4 ऐसे दौर आए जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। 2 दौरों में उपराष्ट्रपतियों ने प्रतिनिधित्व किया और 2 दौरों में विदेश मंत्रियों ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। निम्न में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल की अवधि में हुए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी। और इसमें आपको सही कूट का चयन करना है।
केवल एक, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन डी 1 2 3। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, 1 और 3 सही है कि चौधरी चरण सिंह और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुए उनमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में एक गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है और मोदी जी के कार्यकाल में 3 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुए, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक 3 गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन मोदी जी के कार्यकाल में हुए, जबकि एक शिखर सम्मेलन हुआ था चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल में। यानी कि ये 4 शिखर सम्मेलन हुए हैं 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में। इनमें प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, यहां किया था विदेश मंत्री ने, श्याम नंदन मिश्र ने, और यहां किया है 17, 18 और 19, 3 सम्मेलन हुए ये, 17वां, 18वां और 19वां। इन दोनों में किया है उपराष्ट्रपति ने और इसमें किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जो कि 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली बार चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल में विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और फिर मोदी जी के कार्यकाल में 17वें और 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जी ने भाग लिया और 19वें शिखर सम्मेलन में पुनः एक बार विदेश मंत्री जी ने भाग लिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में अफ्रीका कोष की स्थापना व स्वापो की सहायता का निर्णय किया गया? हरारे शिखर सम्मेलन, हवाना शिखर सम्मेलन, बेलग्रेड शिखर सम्मेलन, अजरबैजान सम्मेलन। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका ए, हरारे शिखर सम्मेलन में अफ्रीका कोष की स्थापना में स्वापो की सहायता का निर्णय किया गया था। ऑप्शन ए राइट होगा। अजरबैजान बाकू में यह सम्मेलन था 18वें नंबर का, यह है आपका पहले नंबर का, यह है आपका 6ठे नंबर का सम्मेलन, और यह है आपका 8वें नंबर का, और 7वें नंबर का जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है वो आपका 1983 में भारत में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में। तो इस प्रकार का भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया है। इनको सुमेलित करने वाला भी सवाल आ सकता है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन बगदाद में नहीं होने के कारण नई दिल्ली में आयोजित हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है कि कौन सा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन बगदाद में आयोजित होने वाला था लेकिन किन्हीं कारणों से आयोजित न होकर नई दिल्ली में आयोजित हुआ? 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। इस सवाल का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 7वां शिखर सम्मेलन है नेम का, जो कि मार्च 1983 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और अब तक भारत में केवल एक बार ही गुटनिरपेक्ष का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। भारत में अब तक एक बार ही गुटनिरपेक्ष का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है और वह हुआ था मार्च 1983 में, जब इंदिरा गांधी जी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी। और एक और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपतियों में ऐसे भारत के राष्ट्रपतियों में ऐसे 2 राष्ट्रपति हुए हैं जो कि कुछ समय के लिए
गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव पद पर रहे? उनमें है, पहला नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी का और दूसरा नाम है ज्ञानी जेली सिंह का। ये दो ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव के पद को सुशोभित किया है। ये फैक्ट भी आपके नजरों में होना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट होगा। 7वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन मार्च 1983 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने गुट निरपेक्षता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा? कर्नल गद्दाफी, होस्नी मुबारक, जॉन फस्टर डलेस, हेनरी किसिंजर। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कर्नल गद्दाफी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन की संज्ञा दी। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 11 नंबर। निम्न में से कौन भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को दो गायों को चूसने वाला चतुर बछड़ा कहकर संबोधित करता है या किया है? किस विद्वान ने भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को दो गायों को चूसने वाला चतुर बछड़ा कहकर संबोधित किया? मिचेस क्लेकी, जॉन फस्टर डलेस, कृष्णन मेनन, सुनील खिलनानी। क्या होगा इस 11 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। मिचेस क्लेकी ने कहा कि गुट निरपेक्षता की नीति दो गायों को चूसने वाले चतुर बछड़े की तरह है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में विश्व शांति की समस्या को आर्थिक विकास एवं स्वतंत्रता से जोड़ा गया? यानी कि वह कौन सा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन था जिसमें विश्व शांति की समस्या को आर्थिक विकास एवं स्वतंत्रता से जोड़ा गया? लुसाका 1970, अल्जीरियस 1973, कोलंबो 1976, हवाना 1971। क्या होगा इस 12 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अल्जीरियस सम्मेलन जो कि अल्जीरिया में 1973 में आयोजित हुआ था और यह गुट निरपेक्ष का 5वां शिखर सम्मेलन था। इसमें विश्व शांति की समस्या को आर्थिक विकास एवं स्वतंत्रता से जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। सॉरी, ये चौथे नंबर का शिखर सम्मेलन था। कितने नंबर का? यह चौथे नंबर का शिखर सम्मेलन था। 5वें नंबर का शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ और 6ठे नंबर का शिखर सम्मेलन हवाना में हुआ था। यह हुआ था 1979 में, 1979 में। और लुसाका यह तीसरे नंबर का शिखर सम्मेलन है। पहले नंबर का बेलग्रेड है और दूसरे नंबर का हुआ था काहिरा मिस्र में, और तीसरे नंबर का लुसाका, चौथे नंबर का अल्जीरिया में, और 5वें नंबर का कोलंबो में, और 6ठे नंबर का हवाना क्यूबा में, और 7वें नंबर का नई दिल्ली में 1983 में, और 8वें नंबर का हरारे शिखर सम्मेलन 1986। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया
किंतु निम्न में से किस प्रधानमंत्री का यह मत है कि यदि स्वतंत्रता का हनन होगा तथा न्याय की हत्या होगी, आक्रमण होगा, वहाँ हम न तो तटस्थ हैं और न ही रहेंगे? यह कथन किस का है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, मनमोहन सिंह का? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आइए राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि यदि स्वतंत्रता का हनन होगा तथा न्याय की हत्या होगी, आक्रमण होगा, वहां हम न तो तटस्थ हैं और न रहेंगे। यह प्रसिद्ध कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो कि भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। ऑप्शन ए राइट। अगला सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कोई पहली, दूसरी व तीसरी दुनिया नहीं, संपूर्ण विश्व एक है। यह कथन किसका है? यानी कि कोई पहली, दूसरी, तीसरी दुनिया नहीं है, संपूर्ण विश्व एक है। यह कथन किसका है? पंडित नेहरू का, इंदिरा गांधी का, मोरारजी देसाई का, अटल बिहारी वाजपेयी का? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। यह इंदिरा गांधी जी का कथन है कि कोई पहली, दूसरी, तीसरी दुनिया नहीं है, संपूर्ण विश्व एक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन को सामान्यतः तीसरी दुनिया के देशों से जोड़ा जाता है। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को सामान्यतः तीसरी दुनिया के देशों से जोड़ा जाता है, जो कि विकासशील, अल्प विकसित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 15 नंबर। वर्ष 2012 में भारत की गुट निरपेक्षता को विदेश नीति के व्याख्याकारों ने किस नए नाम से संबोधित किया? गुट निरपेक्षता विजन 2020, गुट निरपेक्षता 2.0, गुट निरपेक्षता 1.1 और असली गुट निरपेक्षता। यानी कि वर्ष 2012 में भारत की गुट निरपेक्षता को विदेश नीति के व्याख्याकारों ने किस नए नाम से संबोधित किया? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। गुट निरपेक्षता 2.0, यानी कि वर्ष 2012 में भारत की गुट निरपेक्षता को विदेश नीति के व्याख्याकारों ने गुट निरपेक्षता 2.0 का नाम दिया। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? क्या होगा इस 16 नंबर सवाल का राइट उत्तर? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। हवाना का, क्यूबा के शहर हवाना में 1979 में छठा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे, वो इस सम्मेलन में भाग नहीं ले सके। उनकी जगह श्याम नंदन मिश्र, जो कि विदेश मंत्री थे, उन्होंने भाग लिया था। ऑप्शन बी राइट होगा। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ साथ निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं? बताइए इस सवाल का राइट उत्तर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ साथ निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं? जोसेफ बराज टिटो युगोस्लाविया, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र, कर्नल सुकर्णो इंडोनेशिया, वामे एनुकर्मा घाना
और फिर आपको सही कूट का चयन करना है, केवल 1 और 3। ऑप्शन बी 1 2 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ जोसेफ राज टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्णो और वाने एनुकर्मा भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। 1 2 3 4, 4 ये और भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 5 ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक राष्ट्र कहलाते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। तो इनको सुमेलित करने वाला सवाल भी आ सकता है, एक तरफ नेता और एक तरफ देश का नाम। कौन सा नेता किस देश से संबंधित है? जैसे नेहरू जी भारत, युगोस्लाविया से जोसेफ राज टिटो, मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से सुकर्णो और घाना से वामे एनुकर्मा। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पहले गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन बेलग्रेड 1961 के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, वो आपको चयन करना है। आपको यहां 2 कथन दे रखे हैं, फिर आपको सही कूट का चयन करना है। इसमें 25 देशों ने पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया। कथन दूसरा है कि अल्जीरिया को स्वतंत्र न होने के बावजूद पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया था। 1 सही 2 गलत, 1 गलत 2 सही, 1 2 दोनों सही, 1 2 दोनों गलत। क्या होगा इस 18 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, 1 और 2 दोनों सही है कि पहले गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो कि सितंबर 1961 को बेलग्रेड युगोस्लाविया में आयोजित किया गया था, लेकिन बेलग्रेड वर्तमान में सर्बिया की राजधानी है, वर्तमान में सर्बिया में है, और उस समय 25 देशों ने इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया था। अल्जीरिया को स्वतंत्र न होने के बावजूद पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया था। तो दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही। अगला सवाल 19 नंबर, निम्न में से किस शिखर सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की बैठकों में पर्यवेक्षकों और अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाने लगा? यानी कि वह कौन सा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है जहां से इस नेम की गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठकों में पर्यवेक्षकों व अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाने लगा? कोलंबो, नई दिल्ली, हवाना, हरारे। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, कोलंबो, जो कि गुटनिरपेक्षता का 5वां शिखर सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठकों में पर्यवेक्षकों और अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाने लगा। नई दिल्ली 7वां, हवाना 6ठे नंबर का और हरारे 8वें नंबर का शिखर सम्मेलन है। अगला सवाल 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। वर्ष 2019 में अजरबैजान की बाकू में आयोजित 18वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का शीर्षक यानी थीम क्या था? ऑप्शन ए, समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सिद्धांतों की अनुपालना, शांति के लिए एकता, विकास के लिए शांति व सुरक्षा, निशस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। यानी कि 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2019 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन की थीम थी
समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए सिद्धांतों की अनुपालना। और ये सिद्धांत है बांडुंग सिद्धांत, जो 1955 के बांडुंग सम्मेलन में निर्धारित किए गए थे। कुल 10 सिद्धांतों का सेट वहां पर अपनाया गया था बांडुंग सम्मेलन में। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने 25-26 अक्टूबर 2019 को बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों और सरकारों के प्रमुखों के 18वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस शिखर सम्मेलन का विषय था समकालीन दुनिया की चुनौतियों के प्रति ठोस और पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बांडुंग सिद्धांतों की पालना। और बांडुंग सिद्धांतों को 1955 में बांडुंग इंडोनेशिया के शहर में अपनाया गया था। ये 10 सिद्धांत हैं जो कि पंचशील की अवधारणा पर आधारित थे, जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के मार्गदर्शी सिद्धांत बने। और 1955 का जो बांडुंग सम्मेलन है, जिसको प्रथम अफ्रीकन एशियन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसमें 29 देशों ने भाग लिया था। 29 देशों की सरकारों ने इसमें भाग लिया था, 29। जबकि गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। उसमें 25 देशों ने भाग लिया था। अगला सवाल 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के किस घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतांत्रिकीकरण किया गया? निम्न में से गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के किस घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतांत्रिकीकरण किया गया? कोलंबो, अल्जीरियस, नई दिल्ली, हरारे। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, अल्जीरियस। जो अल्जीरिया में शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, चौथा शिखर सम्मेलन था, जिसके घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतांत्रिकीकरण पर बल दिया गया। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 22 नंबर। निम्न में से किस शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों ने सॉलिडरिटी डिक्लेरेशन ऑन फिलिस्तीन को स्वीकार किया? सॉलिडरिटी डिक्लेरेशन ऑन फिलिस्तीन को स्वीकार किया। 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2012 में ईरान के तेहरान में आयोजित किया गया था, जहां पर गुट निरपेक्षता के देशों ने सॉलिडरिटी डिक्लेरेशन ऑन फिलिस्तीन को अपनाया। ऑप्शन सी राइट होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 16वां शिखर सम्मेलन 26 से 31 अगस्त 2012 तक ईरान के तेहरान में आयोजित किया गया था, जहां पर फिलिस्तीन सॉलिडरिटी डिक्लेरेशन ऑफ फिलिस्तीन को अपनाया गया। अगला सवाल 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धि नहीं मानी जा सकती? ऑप्शन ए, दक्षिण दक्षिण सहयोग एवं संवाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, निशस्त्रीकरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना। ऑप्शन सी, विश्व में गुटबंदी को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, परमाणु हथियार मुक्त विश्व की अवधारणा को बढ़ावा देना।
क्या होगा इस 23 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, विश्व में गुटबंदी को बढ़ावा देना। यह इसकी उपलब्धि नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव ही इस अवधारणा पर आधारित थी कि किसी भी गुट में शामिल न होते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लीय भेदभाव, उन तमाम जो कि शोषण करती है अवधारणाएं, उनका विरोध करता है, उनके उन्मूलन पर बल देता है। यह दक्षिण स्वाद को बढ़ावा देता है, निशस्त्रीकरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करता है और लोकतांत्रिक शांतिवत तरीकों पर बल देता है, परमाणु हथियार मुक्त विश्व की अवधारणा का समर्थन करता है, जबकि विश्व में गुटबंदी को बढ़ावा देने का प्रयास ये नहीं करता है। यह उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लीय भेदभाव का विरोध करता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व को गुटबंदी के चंगुल से बचाने का प्रयास किया। इस आंदोलन की मूल अवधारणा यह थी कि इसके अंतर्गत शामिल देश किसी गुट में शामिल न होकर अपनी सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को बढ़ावा दे तथा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्वहन करे। अगला सवाल 24 नंबर, निम्न में से किस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के संदेश में कहा गया कि यह सम्मेलन गंभीर परिवर्तन और तीव्र गति से होने वाले बदलाव के ऐसे दौर में आयोजित किया गया है जो महान प्रत्याशाओं के साथ साथ गंभीर चुनौतियों का तथा अनिश्चितता के साथ सुअवसरों का काल है? जकार्ता संदेश, हरारे घोषणा, डरबन घोषणा, हवाना घोषणा। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। जकार्ता संदेश गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के जकार्ता संदेश में कहा गया कि यह सम्मेलन गंभीर परिवर्तन और तीव्र गति से होने वाले बदलाव के ऐसे दौर में आयोजित किया गया है जो महान प्रत्याशाओं के साथ साथ गंभीर चुनौतियों का तथा अनिश्चितता के साथ सुअवसरों का काल है। ऑप्शन आपका ये राइट होगा। अगला सवाल 25 नंबर, निम्न में से किस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने अपने घोषणा पत्र में उन आदर्शों, सिद्धांतों और प्रयोजनों की प्रतिबद्धता की दोबारा प्रतिज्ञा की जिन पर इस आंदोलन की स्थापना की गई थी? नई दिल्ली, हरारे, हवाना, डरबन। क्या होगा इस 25 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। हवाना शिखर सम्मेलन 2006 का, जिसमें घोषणा पत्र में उन आदर्शों, सिद्धांतों और प्रयोजनों की प्रतिबद्धता की दोबारा प्रतिज्ञा की गई जिन पर इस आंदोलन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला सवाल 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से कौन सी विशेषता का संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है? शीत युद्ध का विरोध, सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों का विरोध, शक्ति राजनीति में लिप्तता, शांतिपूर्ण से अस्तित्व। इनमें से कौन सी विशेषता का संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं है? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। शक्ति राजनीति में लिप्तता यह इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विशेषता नहीं है, जबकि शीत युद्ध का विरोध करता है, साम्राज्यवाद, नस्लीय भेदभाव, उपनिवेशवाद का विरोध करता है,
सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों का विरोध करता है और शांतिपूर्ण सहस्तित्व पर बल देता है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। 27 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए क्वालालंपुर। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, जहां गुटनिरपेक्ष आंदोलन को पुनर्जीवित करने पर बल दिया गया। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस संगठन के चार्टर में यह उल्लेखित है कि सभी गुटों के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकृति देना? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी अफ्रीकी एकता संगठन, ऑप्शन सी आसियान, ऑप्शन डी एल्बा। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी अफ्रीकी एकता संगठन, जिसका स्थान वर्तमान में अफ्रीकी संघ ने ले लिया है, अफ्रीकन यूनियन ने। इसके चार्टर में यह उल्लेखित है कि सभी गुटों के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की नीति को स्वीकृति देना। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला सवाल 29 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेताओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है, वो आपको चयन करना है। सुकर्णो इंडोनेशिया, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र, वामे एनुकर्मा कांगो। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी वामे एनुकर्मा कांगो से संबंधित नहीं है, यह है घाना से। बाकी एबीसी तीनों सुमेलित है। अगला सवाल 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि वे यदि सच्ची गुट निरपेक्षता का मतलब भारतीय परमाणु संयंत्रों को अमेरिकी निगरानी में रख देना लगाया जा रहा था, तो ऐसी सच्ची गुट निरपेक्षता को जनता सरकार ने ठुकरा दिया। यह कथन किसका है? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित नेहरू, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का यह कथन है, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस प्रकार के कथन का वर्णन किया कि कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि वे यदि सच्ची गुट निरपेक्षता का मतलब भारतीय परमाणु संयंत्रों को अमेरिकी निगरानी में रख देना लगाया जा रहा था, तो ऐसी सच्ची गुट निरपेक्षता को जनता सरकार ने ठुकरा दिया। सच्ची गुट निरपेक्षता या वास्तविक गुट निरपेक्षता की अवधारणा मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल से जुड़ी हुई है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 31 नंबर। हमारी गुट निरपेक्षता सिर्फ नीति ही नहीं, यह एक धर्म है। इसके द्वारा हमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों को गुण दोष के आधार पर परखने में सहायता मिलती है। यह कथन किसका है? हमारी गुट निरपेक्षता सिर्फ नीति ही नहीं, यह एक धर्म है। इसके द्वारा हमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों को गुण दोषों के आधार पर परखने में सहायता मिलती है। यह कथन किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का, पंडित नेहरू का, मोरारजी देसाई का, एमएस राजन का। क्या होगा 31 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। मोरारजी देसाई जी ने कहा कि हमारी गुट निरपेक्षता सिर्फ नीति ही नहीं, ये एक धर्म है। इसके द्वारा हमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों को गुण व दोष के आधार पर परखने में सहायता मिलती है। ये कथन मोरारजी देसाई का है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 32 नंबर। निम्न में से किस गुट निरपेक्ष आंदोलन में यह घोषणा जारी की गई कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत ही शीतयुद्ध तथा संभावित सर्वनाश का एकमात्र विकल्प है? पहला शिखर सम्मेलन, दूसरा शिखर सम्मेलन, तीसरा शिखर सम्मेलन, चौथा शिखर सम्मेलन।
यानी किस गुट निरपेक्ष आंदोलन में यह घोषणा जारी की गई कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत ही शीत युद्ध तथा संभावित सर्वनाश का एकमात्र विकल्प है? यह किस शिखर सम्मेलन में कहा गया? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, पहला शिखर सम्मेलन जो कि बेलग्रेड में आयोजित हुआ था यूगोस्लाविया में, इस शिखर सम्मेलन में यह कहा गया था, घोषणा जारी हुई थी। ऑप्शन आपका ही राइट होगा। तो यहां से सुमेलित करने वाला भी सवाल आ सकता है। एक तरफ शिखर सम्मेलन और दूसरी तरफ वर्ष दे रखे हैं या स्थान दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना। इस प्रकार पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड 1961, दूसरा काहिरा 1964, तीसरा लुसाका 1970, चौथा अल्जीरियस 1973, पांचवा कोलंबो 1977, छठा हवाना क्यूबा 1979 1979 और सातवां मार्च 1983 नई दिल्ली, आठवां हरारे 1986। तो ऑप्शन आपका ही राइट होगा। अगला सवाल 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर। यहां आपको निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहले आपको कथन दिए गए, फिर आपको सही कूट का चयन करना है। पहला कथन है कि बांडुंग सम्मेलन 1955 के आयोजन का सुझाव श्रीलंका ने दिया। ऑप्शन 2 है, इस सम्मेलन को आयोजित करने का तात्कालिक उकसावा ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि और सीटों की स्थापना और बगदाद पैक्ट था। कथन 3 है, इस सम्मेलन के आयोजन के विचार का सोवियत रूस और चीन ने स्वागत किया। चौथा है, बांडुंग इंडोनेशिया में एक शहर है। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से क्या गुट निरपेक्षता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता राष्ट्रों के समुदायों में बहुलवाद और लोकतांत्रिक समानता का पक्षधर है। ऑप्शन बी, यह नस्लवाद और भेदभाव की सभी ताकतों का विरोध करता है और मौलिक स्वतंत्रता का समर्थक है। आर्थिक और सामाजिक न्याय गुट निरपेक्षता का उद्देश्य है। ऑप्शन सी, गुट निरपेक्षता इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी, गुट निरपेक्षता इस बात पर विश्वास करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौम स्वतंत्रता के उपयोग के लिए एक असंबद्ध पूर्वापेक्षा है। तो निम्नलिखित में से क्या गुट निरपेक्षता की विशेषता नहीं है? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन डी है जो इसकी विशेषता नहीं मानी जा सकती। असंबद्ध पूर्वापेक्षा, यहां ये लाइन गलत है, बाकी सही है। यह एक संबंधित पूर्वापेक्षा है, न कि असंबंधित पूर्वापेक्षा। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। बाकी इसकी विशेषताएं हैं। अगला सवाल 35 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। या आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ शिखर सम्मेलन है, दूसरी तरफ स्थान दे रखें। कौन सा शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ, फिर आपको सही कोड का चयन करना है। दूसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, तीसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, चौथा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन और पांचवा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, और इनका स्थान सामने दे रखा है, इनको मिलान करना है।
तो दूसरा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? यह हुआ था आपका काहिरा में। ए आपका 2 से सम्मिलित होगा, A2 से, सॉरी A4 से, ए होगा 4 से सम्मिलित काहिरा मिस्र में, और यह हुआ था आपका 1964 में। अगला ऑप्शन है तीसरा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तीसरे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था लुसाका जाम्बिया में 1970 में। इस प्रकार बी आपका 3 से सम्मिलित होगा। फिर है चौथा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन। चौथा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हमने देखा कि यह अल्जीरिया में आयोजित हुआ था 1973 में। तो इस प्रकार सी में आपका 2 आएगा, और ऑप्शन डी है पांचवा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हमने देखा कि कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ था 1976 में। 1976 में। इस प्रकार ऑप्शन डी में आपका 1 आएगा। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन आपका इस प्रकार बी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार एक तरफ आपको शिखर सम्मेलन और दूसरी तरफ उनका स्थान या किस वर्ष आयोजन हुआ है, इस प्रकार के सम्मिलित करने वाले सवाल आ सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में लगभग 35 सवालों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट टाइम इसके शेष सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।